कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई कि बहुत सारे लोग इस बात के लिए राजी हैं, तैयार हैं कि दुष्यंत चौटाला के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सरकार बना ली जाए। अन्यथा एक व्यक्ति ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा, जिनसे भी बातचीत हुई, मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर करें, जिनसे भी बातचीत हुई और उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि पहले समर्थन करो फिर मुद्दों पर आएंगे, पहले समर्थन करो फिर निर्दलीयों को साथ लाने का सोचेंगे, पहले समर्थन करो फिर आगे बात हो। यानी नकारात्मकता, जो नकारात्मकता भूपेंद्र हुड्डा की रही उस दौरान, परिणाम स्वरूप इसी बात का, क्योंकि ये एक एंड पे चल रही थी, दूसरे एंड पर भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत जी ने तो खुला ऑफर रखा था दोनों के सामने कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मुझे हरियाणा के हित सर्वोपरि हैं। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्वीकारा कि 5100 पेंशन हो, 75% आरक्षण हो या महिला को 50% इक्वेलिटी देने की बात हो, हम इन्हीं सभी मुद्दों पर सहमत हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने समझौता कर लिया, समझौता हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जी पहले तो यहीं एक्सपोज हो जाते हैं। और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, गोहाना के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमारी बातचीत हुई मगर दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी जींद जुलाना के रास्ते होते, रोहतक से बहादुरगढ़ होते अमित शाह जी की कोठी पर चली गई। झूठ बोल रहे हैं, दुष्यंत जी तो एक दिन पहले दिल्ली आ गए और ये मीटिंग तो 4 बजे अगले दिन हुई। अमित शाह जी से जो मीटिंग हुई है वो अगले दिन रात को 9-10 बजे हुई। वहीं उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि हुड्डा जी और उनके बेटा जी की ही बात में इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर वो कटिंग अगर आप चला पाए, ये आप इस पे गौर करें तो प्लीज थोड़ा सा पीछे नॉइज अगर कम हो जाए। हुड्डा की 2 टूक, गठबंधन को लेकर मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई और पीछे उन्होंने कहा वीडियो में कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई। अब ये कैसे संभव है? बेटा जी कहते हैं कि दुष्यंत की सभी शर्तें को मानने को तैयार हो गए थे पूर्व सीएम हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह और उनके लाडले बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी इसी बात में एक्सपोज हो चुके हैं कि पिताजी कुछ कहते हैं और बेटा जी कुछ कहते हैं। अब ये पिताजी और बेटा जी मिलकर के बताएं क्या उनकी बातचीत हुई थी या उनकी बातचीत नहीं हुई, और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये वे स्वयं बताएं।